मिस्टर आर्यन घर पर हैं? जी अंदर आइए। आइए राणा साहब, आइए। मिस्टर राणा, मैंने विल स्टडी कर ली है। विक्रम शाह की विधवा शांति देवी ने आपके नाम विल तैयार करके आपको करोड़ों का वारिस तो बना दिया है, पर उस दौलत को हासिल करना आसान काम नहीं। जैसे ही विक्रम शाह की फैमिली को इस विल के बारे में पता चलेगा, वो तुम्हें कोर्ट में चैलेंज करेंगे। फिर आप ही बताइए मुझे क्या करना चाहिए। वसीयत की बात छुपा कर रखो। जब तक विक्रम शाह की विधवा मरती नहीं, तब तक ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। विक्रम शाह की पत्नी का मरना जरूरी है। तो मेरी बात समझ गए हो ना? जी। बाय बाय। बड़े बेरहम और खतरनाक आदमी हो तुम। अपने क्लाइंट को दौलत दिलाने के चक्कर में तुमने कितनी आसानी से उस बेचारी को मारने की बात कह दी। कहीं उसने उसका मर्डर करवा दिया तो? करोड़ों की दौलत के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे एक बात बताऊं, वो बुढ़िया नेचुरल डेथ भी मर जाती ना, तब भी सब इल्जाम मिस्टर राणा पर ही आता। सब लोग उस पर शक करते और मुझे ही उन्हें बचाना पड़ता। और कहीं सचमुच इन्होंने ही उसे मरवाया तो भी बचाना पड़ता। वो मेरा क्लाइंट है, उसे बचाना मेरा काम है। हेलो, तुम दोनों कैसी भूखी नजरों से उन्हें देख रही हो? लगता है आज तुम्हारे पतियों की खैर नहीं। घर पहुंचते ही तुम उन बेचारों को बहुत तंग करने वाली हो। पति घर पर होगा तब तो तंग करूंगी ना। यश तो लेट नाइट काम करके घर पे आता है और फिर 2 ड्रिंक पीकर ऐसे सोता है कि उसे दुनिया की खबर ही नहीं रहती। गौतम का भी यही हाल है। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि शादी के पहले जिन्हें देखकर हर कोई बेकाबू हो जाता था, वो शादी के बाद इस तरह की बोरिंग बातें करेंगी। गलती यश और गौतम की नहीं है, बल्कि मुझे लगता है तुम दोनों की है। तुम दोनों की लाइफ में से एक्साइटमेंट खत्म हो गया है और इसके लिए तुम दोनों को मेरे साथ मेरी फ्रेंड की पार्टी में चलना चाहिए। पार्टी? चलो, लेट्स गो। ओके। कम ऑन, आओ। हाय नताशा। हाय पूजा। क्या बात है, आज तुम इस पार्टी में? आर्यन घर पर नहीं है? कभी कभी घर के बाहर भी खाना खा लेना चाहिए, नहीं तो आदमी घर का खाना खाते खाते बोर हो जाता है। एनीवेज, मीट माय फ्रेंड्स। शी इज उर्मिला एंड फाल्गुनी। हाय। हाय। प्लीज तुम इन दोनों को एंटरटेन करो, मैं पार्टी शुरू करवा कर आती हूँ। ठीक है। नताशा, हाँ? ये तो हमें कहाँ ले आई? यहाँ तो सब लड़कियाँ ही लड़कियाँ हैं, एक भी लड़का नहीं। यहाँ क्या खाक मजा आएगा? पार्टी शुरू तो होने दो, सब्र करो। चलो। असली मौज मस्ती है और तुम लोग इस मौज मस्ती को अपनी मैरिड लाइफ में से मिस कर रही हो। सो एंजॉय दिस एंड अपनी मैरिड लाइफ में फिर से मौज मस्ती भर दो। Come on, babe, come. Come. Hey, let's have fun. Come. Hey, you too. Come. Come on, go. Hey, come on. वाह, क्या तमाशा चल रहा है। दुनिया कहती है कि पुलिस वाले पुरुषों से महिलाओं की रक्षा नहीं कर सकते, और एक ये महान महिला है जो पुरुषों के ही कपड़े उतार रही है। वाह 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 वाह। हवलदार, यस सर। फौरन सबको गिरफ्तार करो। ओके सर। नताशा, ये तूने हमें कहाँ फंसा दिया? अब मैं गौतम को क्या मुंह दिखाऊंगी? हवलदार जी सर। इन सबके नाम पते नोट करो, कोई बचते न पाए। बी पेशेंट, मैं इंस्पेक्टर को देखती हूँ। इंस्पेक्टर। यस। ये सब करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जब तक हम सब पुलिस स्टेशन पहुंचेंगे उससे पहले हमारा रिलीज ऑर्डर आपके पास पहुंच जाएगा। अच्छी बात तो ये होगी कि आप ये सब बात यहीं खत्म कर ले, और इसके लिए आपको मुंह मांगी कीमत भी मिलेगी, जो आपकी महीने भर की सैलरी से बहुत ज्यादा होगी।
थैंक्स नताशा, तूने उस पुलिस वाले को पटा लिया। अगर उस पुलिस वाले ने आज हमें अरेस्ट कर लिया होता तो पता नहीं क्या होता। होता क्या, टीवी के हर न्यूज चैनल पर शरीफ लोगों की पत्नियों के मेल स्ट्रिप्टीज में पकड़े जाने की न्यूज टेलीकास्ट हो रही होती। कम ऑन यार, इतने फन के लिए थोड़ी सी तो रिस्क लेनी चाहिए ना। फन के लिए रिस्क लेना अलग बात है, पर यहाँ तो अपना नाम बदनाम हो जाता। शादी के बाद तुम दोनों की लाइफ से फन खत्म हो गया है, क्योंकि तुम डरती बहुत हो। तुम्हें पता है शादी से पहले हम तीनों मिलकर कितना हंगामा करते थे। लेकिन तब हमारी लाइफ में यश और गौतम नहीं थे। ओके, तो फिर एक काम करते हैं, हम तीनों अपने अपने पतियों के साथ 31 दिसंबर को बाहर छुट्टियां मनाने जाते हैं और वहीं उसी रिजॉर्ट में हम नए साल की रात को अपने पति बदलेंगे। What? यस, ना इसमें पुलिस का डर होगा और ना ही पतियों का। पर गौतम इसके लिए कभी तैयार नहीं होगा। और यश भी। हम अपने पतियों को ये बात नहीं बताएंगे। हम एक दूसरे के पतियों को अपनी तरफ लुभाएंगे। हम तीनों उन्हें इतना एक्साइट कर देंगे कि वो सब कुछ भूलकर वो ही करेंगे जो हम चाहेंगे। और अगर उन्हें बाद में पता चल गया तो? तब भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि तब हम उन्हें बता देंगे कि हमें भी पता है कि वो एक दूसरे की पत्नियों के साथ सोए थे। इट्स गोइंग टू बी रियली लॉट्स ऑफ फन। इट साउंड्स एक्साइटिंग। मुझे तो वो सोच कर ही कुछ हो रहा है। हो तो मुझे भी कुछ रहा है। मुझे भी। फिर प्रॉब्लम क्या है? तुम लोग तैयार हो या नहीं? हम तैयार हैं। तो 31 दिसंबर की रात हम पिकनिक मनाएंगे, हम तीनों के हस्बैंड्स स्वैप करके। बाहर भी जाएंगे। Stop it now. ये तो वेलकम सही। जी, वेलकम। Thank you ओए जी, ओए, thank you. क्या है यार, की बात है, ओ, मजा आ गया। ऐने सोने लोग जिंदगी में पहली बार एक साथ देखे हैं। ओ जी वेलकम जी, वेलकम। डार्लिंग, क्या हुआ? ये जिप नहीं खुल रही है, प्लीज जरा मदद करो ना। ओके। वाओ, व्हाट अ व्यू। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे पहली बार देख रहे हो। यहाँ तो पहली बार देख रहा हूँ। इट्स फैंटाबुलस। अगर इतना ही खूबसूरत लग रहा है तो नजदीक से महसूस करो ना। श्योर। वाओ, नजदीक से तो और भी हसीन नजर आ रहा है। तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? अब इस हसीन नजारे के बारे में। और मैं समझी तुम मेरे बारे में बात कर रहे हो। हाँ। अब इसको क्या हो गया? अब मैं गौतम के साथ मिलकर नहाऊंगी। गौतम जी, आपके नहाने के लिए खुशबूदार पानी तैयार है। और मैं भी नहाने के लिए तैयार हूँ। गौतम, दरवाजा खोलो। क्यों? मुझे भी तुम्हारे साथ नहाना है। नेक्स्ट टाइम स्वीट हार्ट। ओह गॉड, कैसा पति है। मैं इसके साथ नहाना चाहती हूँ और ये कि मना कर रहा है। ठंडे ठंडे पानी से। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। ये सब किसने ऑर्डर किया? कॉम्प्लीमेंट्री फ्रॉम द होटल, चॉकलेट्स, फ्रूट्स एंड शैम्पेन। बस इतना ही? जो दिल चाहे बोलिए। दिल तो बहुत कुछ चाह रहा है, लेकिन फिलहाल ये सब सर्व करने वाले की किस चाहिए? वो भी मिल जाएगा। तुम? हाँ। रंगे हाथों पकड़ लिया ना। मैं तो पहले से ही जानता था कि ये तुम ही हो। और अगर मेरी जगह कोई और होती तो तुम क्या करते? क्या करता मतलब? क्या तुम उसे अपनी बाहों में लेकर प्यार करते? श्योर, व्हाई नॉट? What? No! लेकिन तुम्हारे बारे में तो यकीन से कह सकता हूँ, तुम अगर मेरी जगह होती तो ऐसा नहीं करती। इतना विश्वास है मुझ पर? पूरा विश्वास है। तुम मुझसे बेवफाई कभी कर ही नहीं सकती। You are a darling. I love you. 302 अच्छे से तैयार करवा दे, हैं? वो मेरे हेलो, तोनू की चाहिए है? मेरे जाने से क्या होगा? इस रिसोर्ट के मालिक आप हैं। आप जो देंगे मैं ले लूंगी। कमाल है, मैं तो इतने लेने वास्ते खड़ा हूँ। क्या? मेरा मतलब है पैसे पैसे मनी। पर मुझे तो एजेंसी ने कहा था यहाँ मुझे अच्छे पैसे मिलेंगे। बस
सामने वाला मुझसे खुश होना चाहिए। कमाल है यार, इस धंधे की भी एजेंसी खुल गई हैं? वैसे तुसी कितना लोगे? पिछली जगह मैं 3000 लेती थी। मैं तोनू 3500 दूंगा। हेलो हेलो, तुसी की कर रहे हो? मैंने मना किया था ना कि पैसे को हाथ मत लगाना। फिर और ये कौन है ये? जी मैं वो कस्टमर है, रूम लेने आई है। तो फिर पैसे लेने की बजाय पैसे दे क्यों रहे हो इसे? हाँ, कौन हो तुम? क्या काम है? जी मैं लॉली, वो आपने एक करियर मेकर एजेंसी में वेट्रेस के लिए बोला था, उन्होंने ही मुझे यहाँ नौकरी के लिए भेजा है। ओह, ये रूम लेने आई है। अच्छा हुआ तुम आ गई। देखो सीजन शुरू हो रहा है, गेस्ट आने वाले ही हैं। 31 को तो यहाँ इतना रश होता है। ठीक से काम करोगी तो सैलरी भी अच्छी मिलेगी। हाँ जी, कुलजीते, मैं नू अंदर ले जाके काम समझा दूं। कोई जरूरत नहीं है। तुझे कोई काम ठीक से कितना है जो इससे समझाओगे? गोदाम में जाओ और सामान की लिस्ट तैयार करो। कुलजीत, चार्ली। जी मैडम, जी मैडम। चार्ली, ये है लॉली, इसे इसका कमरा दिखा दो। आज से यही काम करेगी। चलिए प्लीज। ओह गॉड। He's so unromantic. पहले अकेले के लिए नहाया, 2 बियर पी, खाना खाया और बिस्तर में घुस के सो गया। उसपे ना तो कोई मौसम का असर पड़ता है ना माहौल का। मौसम का असर तो यश पर कुछ ज्यादा ही होता है। So you are lucky. लकी? मोस्ट अनलकी। सारा दिन बालकनी में खड़े रहकर बाहर देखता रहा और बस एक ही रट लगा रखी थी कि वाह क्या नजारा है, और मैं सोच रही थी कि वो मेरी पीठ की तारीफ कर रहा है। जैसा गौतम वैसा ही यश। तब तो फिर हस्बैंड बदलने का कोई फायदा ही नहीं होगा। कैसे फायदा नहीं होगा? हर मर्द को दूसरे की बीवी ज्यादा सुंदर लगती है और उसके दिल में यही तमन्ना होती है काश वो उसे मिल जाए। तुम्हें तो उनके दिल की बात बाहर निकालनी है, जिसके लिए हम यहाँ पर आए हैं। लेकिन नताशा, ये तो बताओ किसका पति किसको मिलेगा, ये कैसे डिसाइड करेंगे हम? लकी ड्रॉ से। ये मेरा और ये यश का। ये मेरा, ये गौतम का। ये रहा मेरा आर्यन का। चलो एक एक करके चिट निकालते, देखते किसका पति किसको मिलता है। फाल्गुनी तू पहले निकाल। उर्मी। गौतम। तो फर्स्ट स्वॉपिंग पेयर हुआ उर्मी एंड गौतम। दूसरी चिट मैं निकालती हूँ। ओके। फाल्गुनी। नेक्स्ट। यश। मतलब तेरे साथ आर्यन? दिस इज अनफेयर। हम तीनों ने स्वैपिंग करने का प्लान किया था। चलो दोबारा ट्राई करते हैं। रहने दो, इट्स माई लक। वैसे भी मैं आर्यन के साथ बहुत खुश हूँ। Are you sure? तुम आर्यन के साथ ही रहना चाहते हो? या क्यों? क्योंकि हम दोनों तो एक दूसरे के हस्बैंड के साथ बहुत एंजॉय करने वाले हैं। ओ छड़ यार, सर, सुन मेरी बात। सर, इसे भूलिए। आपको एक ऐसी खबर सुनाने वाला हूँ जिसे सुन करके आपकी लाइफ बन जाएगी सर। सच्ची? हाँ। ओ यार, मेरी लाइफ साइड बना दे। की है? वो तीनों लड़कियां ना, वो तीनों लड़कियां अपने अपने हस्बैंड हस्बैंड को की साथ लेकर स्विमिंग पूल में नहाने के लिए गई है। Hey girls, come here. चलो एक गेम खेलते हैं। अब कोई नया खेल? खेल तो पुराना है, खिलाड़ी नए हैं। Hey boys, What? let's play a game. What's the game? मैं अपनी अंगूठी पानी में फेंकूंगी और जो इसे निकाल कर लाएगा वो जीतेगा। What say?
फाल्गुनी, तू अपना कमाल दिखा। कम ऑन। फाल्गुनी, फॉलो यश। आई एम सॉरी, मुझे लगा मेरे साथ। तुम्हारे साथ उर्मी है, नो प्रॉब्लम। ना तुमने जानबूझ के किया ना मैंने, और जो काम गलती से हो जाए उसे माफ कर देना चाहिए। हे, आई एम द विनर। कांग्रेट्स। तुसी डरा देता। अरे सर, पहला शो खत्म हो चुका है, दूसरे शो की खबर लेकर आया हूँ। वैसे भी इतनी दूर से देखने का क्या मजा, और दूसरी बात इन्हें देखने का फायदा क्या, क्योंकि इन्हें देखने वाले तो पहले ही मौजूद है। जो अकेली है उसकी खबर लेकर आया हूँ। लॉली कॉटेज में अकेली सफाई कर रही है। लॉली, अरे कहाँ चल दिए? लॉली को मिलने से पहले इनका ये हाल है, लॉली मिल गई तो इनका न लॉली रहेगा न पॉप। मैडम, आप यहाँ? आओ। तुसी उस दिन अंदर ले जाकर काम दिखाने वाली थी ना, लेकिन मेरी वाइफ कुल जीते ने सारा काम बिगाड़ देता। लेकिन आज कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो है ना कैशियर के साथ लगी हुई है। आपकी बीवी कैशियर के साथ लगी हुई है और आप खुश हैं? ओए, ओए, मेरा मतलब वो नहीं है, वो नहीं है। वो मेरा मतलब है कैशियर के साथ हिसाब किताब में लगी हुई है। ओए, हम शरीफ फैमिली के लोग हैं, ऐसी गल नहीं करते। ओए, काम दिखाना शुरू करना करना करना। वैसे आप काम कहाँ से देखोगे? बेड पे, खड़े खड़े, या फिर चेयर पे? ओए, ओए, चेयर से शुरू कर दे। आजा, ओए, आजा, ओए, आजा, आजा। क्या? कहाँ से शुरू करो? नहीं होते, ऊपर ऊपर। ओ यार, कमाल की सफाई हो रही है। ऊपर की सफाई हो गई, अब नीचे। ओ यार, नीचे की सफाई का भी जवाब नहीं। ओ यार, ये सडनली बीच में भूचाल कहाँ से आ गया? ओए हट, ओए, ओए हट, ओए हट। की हो रहा है? वो सफाई करवा रहा था। हाँ, सफाई दूरबीन से? और कुलजीते, मैं देख रहा था दूरबीन से कोई बारीक कचरा ना रह जाए। होटल की रेपुटेशन का सवाल है, लेकिन तुम्हें क्या हमेशा अपने हस्बैंड पे शाक 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 करते रहते हो? ये ठीक बात नहीं है। दिस इज टू मच यार। थैंक यू। यश, उर्मी कहाँ है? अभी तक नहीं आई। वो अपने कमरे में तैयार हो रही होगी, मैं जाके उसे बुला के लाता हूँ। यश बैठो। जब कोई लड़की तैयार हो रही होती है तो उसे डिस्टर्ब नहीं करते। क्यों ना तब तक हम खाना शुरू करें? हाँ, शिट, I'm ये क्या sorry. किया तुमने? I'm really sorry. अब बस रहने दो, मैं चेंज करके आता हूँ। तुम यहाँ मेरे कमरे में? वो मेरे बाथरूम में शॉवर नहीं चल रहा था, इसलिए मैं यहाँ पर आ गई। तुमने कुछ देखा तो नहीं? नहीं, कुछ नहीं। थैंक गॉड। प्लीज, अगर तुमने कुछ देखा भी है ना तो किसी से कुछ कहना मत, वरना लोग क्या कहेंगे। बताना कल क्या हुआ था? उसने मुझे किस तो नहीं किया, लेकिन इस सेंसेशनल डिश को देखकर गौतम बेचारे को झटका बिल्कुल वैसे ही लगा जैसे स्विमिंग पूल में यश को तुझे किस करके लगा था। डार्लिंग, तुम अकेले अकेले ही नजारे देखोगे या और भी कुछ करोगे? नेकी और पूछ पूछ चले कमरे में। मैंने कमरे में जाने की बात नहीं कही, मैंने कहा कि लेट्स गो टू द बीच। रियली?
तुम समुद्र में नहाकर और भी नमकीन हो जाओगी। हाँ, लेट्स गो, चलो। मैं चेंज करके आऊँ? ऑलराइट। ओके, आई सी यू, बाय। मेरे बाथरूम में क्या कर रहे हो? ये तुम्हारा बाथरूम नहीं, मेरा कमरा है। मैं तो बस ऐसे ही चेक कर रहा था कि लॉक ठीक है कि नहीं। बाथरूम उधर है। ओह थैंक्स। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। ये जगह बहुत सुनसान है, रात को इधर आत्माएं आती हैं। तुमको अगर थोड़ा भी डर लगे ना, मुझे चुपके से अपने पास बुला लेना। मेरी तरफ से कुंडा खुला हुआ है। मुझे आत्माओं से नहीं, महान आत्माओं से डर लगता है। अरे महान आत्मा तो यहाँ सिर्फ एक ही है, हमारे बॉस। उनसे बच के रहना। मेरा क्या, मैं तो सेवक हूँ, सेवा करना मेरा फर्ज है। और मैंने तो सुना है सेवा करने से मेवा मिलता है। ओह रियली? वैसे आजकल सेवा करने से मेवा नहीं, लॉलीपॉप मिलता है। लॉलीपॉप का लालच देख करके बिना सेवा कराए ही चली गई।
ये लीजिए दूध। चार्ली, थैंक यू। वेलकम। एक मिनट, इसको पीने से पहले आप मुझे मेरी इन्फॉर्मेशन के 50 रुपए दे दीजिए, क्योंकि इसको पीने के बाद आप होश में ही नहीं रहेंगी। क्या बक रहे हो चार्ली? नो, मैं बक नहीं रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। साहब ने इसमें नींद की गोलियां मिला दी हैं, ताकि इसको पीने के बाद आप बेहोश हो जाएं और वो सारी रात भांगड़ा करें। तुम्हारे सांप को तो बगैर ढोल के भांगड़ा मैं नचाऊंगी। फुल डार्क। ओए डार्लिंग, तुसी तो दरवाजा खोल के बत्ती सत्ती बुझा के मेरे स्वागत की पूरी तैयारी कर ली। ओए तुसी भी फिक्र मत करो, मैं भी आज पूरी रत का प्रोग्राम बना के आया हूँ। ओए कुलजीते को जानवरों को सुला देने वाली दवा दे देती है। अच्छा। और कल रात तक सुती रहेगी बुतनी। सेम स्ट्रक्चर। ओ डार्लिंग, वो मेरे दिमाग विच वो पुतनी इतना घुस गई है कि तुसी भी मैनू पुतनी लग रही हो। तुसी तो रियल भूतनी हो। अब ये भूतनी तोड़े सर से इश्क दा भूत उतारेगी। नताशा, वो बात ऐसी हुई कि नहीं आर्यन, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है तुमने अपनी जान पर खेलकर इन्हें बचाया है। आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक्स। ये मेरी वाइफ है नताशा, और नताशा ये, सॉरी मैं आपका नाम नहीं जानता। मेघा। हाय नताशा, हाउ डू यू फील नाउ? मैं ठीक हूँ। कुछ लोगी चाय या कॉफी? नो थैंक्स। ठीक है, तो तुम आराम करो, हम शाम को मिलते हैं, क्योंकि आज आर्यन का जन्मदिन है, तो हमने छोटी सी पार्टी रखी है और तुम्हें जरूर आना है। ना कैसे कह सकती हूँ, आज मेरा भी जन्मदिन है। मेरी जान बचाकर इन्होंने मुझे नया जन्म जो दिया है, बल्कि आज के बाद इस नए दिन पर ही मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया करूंगी। इट्स ग्रेट। सो सी यू इन द इवनिंग। ओके, बाय बाय। Baby, happy birthday. I'll come in a minute, okay? सच में। उर्मी, वो देख। तेरा हस्बैंड बड़ा स्मार्ट है। और तेरा भी तो कुछ कम नहीं लग रहा है। किसी का वेट कर रहे हो क्या? कम ऑन, कट द केक यार। ए रुक ना यार, इतनी जल्दी क्या? ओके। हाय। हाय। आपको जन्मदिन मुबारक हो। थैंक्स।
और आपको भी आपका नया जन्मदिन मुबारक हो। मेरी तरफ से यह खूबसूरत गुलाब आपके जन्मदिन का तोहफा। थैंक्स। सॉरी, इसमें काटा था, मैंने देखा नहीं। सिर्फ इतनी सी हकीकत को समझना होगा, गुलाब को पाने के लिए कांटों से उलझना होगा। आपको दर्द तो नहीं हो रहा? एक छोटा सा कांटा लगने का दर्द महसूस होने लगे, फिर तो जिंदगी जीना ही मुश्किल हो जाए। जिंदगी में तो बड़े बड़े जख्मों का दर्द सहना पड़ता है। Hi Megha. Hi. Thanks for coming. Meet my friends. That's Urmi. Hi. That's Yash. That is Gautam. And that's Falguni. Hi. Okay, so let's all cut the cake. Come on, everybody, join us. Let's cut the cake. Okay. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Aryan. Happy birthday to you. Wow. आर्यन, देखो मेघा ने कितना अच्छा गिफ्ट दिया हमें। किसके ख्यालों में खोए हो? अगर मैं कहूं कि मैं तुम्हारे ख्यालों में था तो तो मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी कि जो तुम्हारे साथ हो और जो तुम्हारे पास, उसके ख्यालों में खोने की कोई जरूरत नहीं है। उसे अपनी बाहों में ले लो। या राइट राइट या ओके। बात हमेशा याद रखना, होटल का नौकर नहीं माली घूमे, समझा? एक मिनट। हेलो सर जी। मेरी बीवी कहाँ है? जी मैंने उन्हें बीच की तरफ जाते हुए देखा सी। प्यार को पाने के लिए ही ये दिल बेकरार है। कैसे कहूं कि हर एक उस पल का कितना इंतजार है। मुझ पे काश उनके प्यार की मेहरबानी हो जाए। बरस के बूंद बूंद ये मेघा पानी पानी हो जाए। वाह, आप तो बहुत अच्छी कविता लिखती हैं। लगता है आपके माँ बाप को पता था कि आप बड़ी होकर इतनी अच्छी कविता लिखेंगी, इसीलिए इतनी अच्छी कविता लिखने वाली का नाम कितना अच्छा रखा, मेघा। मतलब बादल। जब बादल बरसते हैं तो मुरझाए फूल भी खिल जाते हैं, सूखी हुई धरती पर हरियाली छा जाती है और इंसानों में नई जिंदगी आ जाती है। पर शायद मेरे माँ बाप को ये मालूम नहीं था कि हर बादल बरसा नहीं करते। कुछ बादल ऐसे भी होते हैं जो अपने अंदर पानी समेटे हवाओं के झोंकों से आसमान पर ही उड़ते रहते हैं। आपको देखकर देखने वाले के दिल में जीने की तमन्ना जागती है, पर आप खुद अपनी जिंदगी से नाराज लगती हैं। क्या आपकी जिंदगी में कोई तमन्ना नहीं है? एक नहीं तमन्ना। तो फिर ये दर्द भरी कविताएं क्यों? आपको इस तमन्ना के लिए प्यार के गीत लिखने चाहिए। कॉलेज के दिनों में बहुत प्यार के गीत लिखा करती थी। थैंक्स, आपने संभाल ली। राज, तुम कब आए? अभी अभी पहुंचा हूं। तुम्हें पूरे होटल में ढूंढा लेकिन आंसर, अगर मुझे मालूम होता कि तुम आने वाले हो तो मैं अपने रूम में ही रहती। लेट्स गो।
तैरने के लिए समुद्र में जाने की क्या जरूरत? होटल के स्विमिंग पूल में पानी खत्म हो गया था क्या? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? क्या होता राज, क्या होता? ये मीगा डूबकर मर ही जाती ना। लेकिन शायद तुम नहीं जानते, जो लोग प्यासे होते डूबने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है। ये मीगा डूबकर ऐसी शांति चाहती है। ये क्या बकवास कर रही हो मेघा? तुम जानती हो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। झूठ, झूठ कहा तुमने। तुम मुझसे प्यार नहीं करते। तुम्हें इस मेघा की घुटन, उसकी प्यास की जरा भी परवाह नहीं है। अगर तुम्हें मुझसे प्यार होता तो तुम मुझे इस तरह हॉलिडे पर भेजकर खुद गायब न हो जाते। मैं एक बहुत बड़ी बिजनेस मीटिंग में फंस गया। क्या करता? बिजनेस चलाना कोई आसान काम नहीं है। और फिर आज ये बिजनेस चारों तरफ फैला हुआ। इट्स अ ब्लडी बिजनेस एम्पायर। तुम्हारे पिताजी जब ये बिजनेस छोड़कर गए तब ये 50 करोड़ का था और आज ये 500 करोड़ का है। और फिर भी तुम मुझे ही दोषी ठहरा रहे। ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए किया। और फिर ये दौलत, ये पैसा, ये सब कुछ तुम्हारा ही तो है। पैसा पैसा पैसा। पैसों से क्या तुम दुनिया की सारी खुशियां खरीद सकते हो? पैसों से क्या तुम मेरा अकेला, मेरी तन्हाई दूर कर सकते हो? पति होने का कौन सा फर्ज निभाया है तुमने राज? अगर तुम्हारी जिंदगी में मेरे लिए कोई जगह नहीं है तो तुम मुझे डिवोर्स क्यों नहीं दे देते? तुम चाहती हो कि मैं नहीं चाहती तुमसे अलग होना, लेकिन तुम मुझे मजबूर कर रहे हो। मैं आज भी उस राज को ढूंढती हूँ जो मुझसे बहुत प्यार किया करता था, जो एक पल भी मुझसे अलग नहीं रह सकता था। पता नहीं वो राज कहाँ खो गया, क्यों इतना बदल गया। हेलो, हाँ शीतल, नहीं आ पाऊंगा मैं। इनफैक्ट तुम मेरी सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दो। मैं न्यू ईयर अपनी वाइफ के साथ मनाने के बाद ही आऊंगा। ओके, थैंक यू। मेघा, आई एम सॉरी। मैं बदल जाऊंगा, पर आई कैन नॉट लिव विदाउट यू। तुमसे अलग होना, इसके बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकता। मुझे एक मौका दे दो, आई चेंज। ये प्यास प्यार की है, ये प्यास प्यार की है, ये प्यास प्यार की है, ये प्यास बुझाने को दिल चाहता है, दिल चाहता है, दिल चाहता है, दिल चाहता है। You are so mature, so strong, so handsome. तुम भी कितनी स्वीट, कितनी खूबसूरत हो। Thanks. जब से तुम्हें कपड़े बदलते हुए देखा है, मैं तो अपने होश ही खो बैठा हूँ। सच? वो दिन कब आएगा जब हम दोनों एक साथ होंगे? जब तुम चाहो। अरे, तुम ठीक तो हो? आर यू ओके? या, ओके। जरा केयरफुल रहो, कहीं चोट लग जाती तो भाभी। भाभी? काश इस वक्त यश यहाँ आ जाए। हाय यश। हाय फाल्गुनी। आ जाओ। नहीं। क्यों नहीं यार? तुम एम्बैरेस फील करो कि मैं बाद में आ जाऊंगा। इट्स ओके यार। ओके। फाल्गुनी, आर यू ओके? या। ओके। मुझे लगा वो मुझे किस कर रहा है, लेकिन आँख खोली तो वो सपना था। क्या तुमने वो सब कुछ सपने में देखा? हाँ तो क्या हुआ, तेरे साथ भी तो यही हुआ। वो तो तुझे भाभी बोलकर चला गया।
भाभी वाली बात ही तो अब तक हर्ट कर रही है मुझे। नताशा, भला ऐसे पतियों की अदला बदली करने से भी क्या होगा? गर्ल्स, सारी दुनिया जानती है अगर औरत जिद पर उतर जाए तो क्या कुछ नहीं कर सकती। मेनका ने विश्वामित्र की तपस्या भंग की थी, तो तुम दोनों क्यों नहीं कर सकती? कैसे करें? प्रॉब्लम तो ये है कि वो हमें अपने दोस्तों की बीवियों के रूप में देखते हैं। तो तुम दोनों उनके दिमाग से ये बात निकाल क्यों नहीं देती? कैसी लड़कियां हो तुम? क्या एक मर्द को नहीं रिझा सकती? अपनी जवानी और ब्यूटी की अदाओं से क्या तुम उन्हें अपने करीब नहीं ला सकती? यू हैव टू बी वेरी बोल्ड एंड एग्रेसिव। अब हम समझ गए, इन दोनों विश्वामित्रों की तपस्या भंग करने के लिए हमें मेनका बनना ही होगा। गुड। बहुत अच्छा खेलते हो। सोच रही हूँ तुम्हारे साथ खेलने में कितना मजा आएगा। तुम्हें खेलना आता है? मैं तो एक्सपर्ट हूँ। तुम जब मेरे साथ खेलोगे तब तुम्हें पता चलेगा। देर किस बात की है, अभी खेल लेते हैं। कम ऑन, बेस्ट ऑफ लक। बहुत अच्छा खेल लेते हो तुम तो कमाल के खिलाड़ी हो। क्या कर रही हो तुम? इस तरह? इस तरह नहीं तो किस तरह? क्या मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती? क्या मुझे प्यार करने को दिल नहीं करता तुम्हारा? लेकिन तुम दोबारा भाभी मत कहना। एक बात बताओ, क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ? हाँ हो। क्या मैं सेक्सी नहीं हूँ? हाँ हो। तो प्रॉब्लम क्या है? लेकिन यश और फाल्गुनी को पता चल गया तो? किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। पार्टी से लौटते वक्त हुतात्मा चौक के चौराहे पर दूसरी तरफ से आती हुई कार ने मिसेस रोहिणी शाह की गाड़ी को टक्कर मार दी। इस टक्कर में रोहिणी शाह और उसके ड्राइवर की मौत हो गई। टक्कर मारने वाले सुनसान जगह का फायदा उठाते हुए वहां से भाग गए। पुलिस उस गाड़ी की तलाश कर रही है। शाह परिवार वाले वसीयत को लेकर काफी चिंतित हैं। हाँ, मैं न्यूज देख रहा हूँ। तुम टेंशन मत लो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। पुलिस का काम है शक करना, उन्हें अपना काम करने दो। तुम वो करो जो मैंने कहा है। उस आदमी को 25,000 रुपए दे दो। और सुनो, वो जो दूसरा काम है वो अभी नहीं करना। जब वक्त आएगा मैं बताऊंगा। मेरे फोन का इंतजार करना। फाल्गुनी, ऐसे नहीं। ऐसे नहीं तो फिर कैसे? I'll show you. क्या दिखाओगे? I mean, सिखाऊंगा। तो सिखाओ ना। Come on now, bend. क्या हुआ? तुमने छुआ तो ऐसा लगा जैसे बदन में बिजली का करंट दौड़ गया। Come on now, concentrate. Thanks. What is this? पागल हो गई हो तुम? क्यों? मेरा प्यार करना बुरा लगा तुम्हें? फाल्गुनी, तुम भूल जाओ कि मैं फाल्गुनी हूँ और तुम यश। इस वक्त मैं हसीन हूँ और तुम जवान हो। I want you. Do you want me? Tell me, Yash. Please tell me. लेकिन गौतम, उर्वी, भूल जाओ दुनिया को। कहीं उन्हें पता चल गया तो? हमारे बीच जो भी कुछ होगा वो किसी तीसरे को पता नहीं चलेगा। Aryan, nice to meet you.
अमराज सोलंकी, हाय। मेघा's हस्बैंड। आपने मेरी बीवी की जान बचाई, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे मेघा आपकी बहुत तारीफ करती है। एक अच्छा इंसान एक दूसरे इंसान की हमेशा तारीफ करता है। मीट माय वाइफ नताशा। हाय। नाइस टू मीट यू। सेम हियर। You're lucky man। आपकी बीवी बहुत खूबसूरत है। She's beautiful। थैंक यू सो मच। Can I have a dance with you? If you don't mind। Sure। Yeah। Go ahead। थैंक यू। Please। It shall be my pleasure। Sweetheart, I'll be back। Hmm? राज इज सो स्वीट, किसी का भी दिल जीत लेते हैं। 2 रोज पहले तो आप राज के बारे में कुछ और बोल रही थी और आज उसकी तारीफ कर रही हैं। जिंदगी हर रोज बदलती है। राज ने यहाँ आकर मुझे एहसास दिलाया कि वो मुझे कितना प्यार करते हैं। मतलब अब तुम्हें प्यार है? हाँ है। Hey sweetheart, how about a dance with my beautiful wife? Hmm? Let's go। Come darling, let's dance। आखिरकार मैंने उसे मना ही लिया। लेकिन मंजिल बहुत दूर है अभी। 31 की रात को वो मंजिल भी तय कर लेना, अपने पति बदल कर। हम तो कर लेंगे, लेकिन तुम्हारा क्या होगा? मेरा क्या होगा मतलब? तुम्हारी जोड़ी तो किसी के साथ नहीं बनी। तुम जिसके साथ थी उसी के साथ रह गई। आई फील सॉरी फॉर यू। Why should you feel sorry for me? मैं आर्यन के साथ बहुत खुश हूँ। लेकिन क्या वो तुम्हारे साथ खुश है? क्या मतलब? मतलब ये कि कल रात डिस्को में आर्यन जिस तरह से मेघा को देख रहा था और मेघा आर्यन को, उससे तो लगता है कि दोनों के बीच में कुछ है। You people are sick. My God. नताशा, मेरे पास एक प्लान है। क्यों ना तुम मेघा के साथ मिलकर अपना पति बदल लो। आर्यन मेघा के साथ और राज तुम्हारे साथ। No way. Why not? क्योंकि राज सोलंकी जैसे लोग मुझे पसंद नहीं। तो फिर तुम्हारी पसंद क्या है? आर्यन और सिर्फ आर्यन। देखो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग इतना दूर से ही कहोगी? कम ऑन, गिव मी अ गुड मॉर्निंग किस। Now that's a good girl। A very good morning। Good morning। Hey। क्या कर रही हो? कोई खास खबर? इसके साथ एक चिट है। क्या लिखा है? इसमें लिखा है, मेघा तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। मजाक किया किसी ने? कौन हो सकता है? किसकी हिम्मत है ऐसे लिखने की? कम ऑन स्वीटहार्ट, तुम परेशान मत हो। ये इट्स जस्ट अ प्लाइट जोक। लेकिन क्या करें, तुम हो इतनी खूबसूरत कि किसी को भी अपना दीवाना बना दो। क्या हुआ? किसका मैसेज है? नंबर नहीं आया, पर लिखा है, अगर तुमने राज सोलंकी को नहीं छोड़ा तो मैं उसे मार डालूंगा। What?
पहले वो जेट और अब ये मैसेज, कौन हो सकता है? वक्त आ गया है। राज सोलंकी का किस्सा आज खत्म हो जाना चाहिए। 2 आइसक्रीम। जी सर। थैंक यू। Come in. हेलो, इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह। उठिए मत। होटल के मालिक ने कहा था कि आपका एक्सीडेंट हो गया है। That's right. आप तो बड़े आदमी हैं। हो सकता है एक्सीडेंट के आड़ में आपका कोई दुश्मन आपको मारना चाहता हो। एनीवे, किसी पर शक? नहीं, ना ही मुझे किसी पर शक है और ना ही मेरे कोई दुश्मन है। रोड क्रॉस करते समय मैंने दाएं बाएं नहीं देखा, शायद इसलिए एक्सीडेंट हुआ। मामूली रोड एक्सीडेंट था, सो मुझे किसी के खिलाफ कंप्लेन नहीं लिखानी। डोंट बॉदर अबाउट इट। जैसे आपकी मर्जी। एनीवे, दिस इज माय कार्ड। इन केस आपको जरूरत पड़ी तो प्लीज कॉल। थैंक यू। चलिए। राज, तुमने इंस्पेक्टर को उस चिट और मैसेज के बारे में क्यों नहीं बताया? पुलिस के चक्कर में कौन पड़ता स्वीट हार्ट। हम लोग यहाँ वेकेशन के लिए आए, खामखा पूरा मजा किरकिरा हो जाता। और फिर गलती मेरी थी, मैं तुम्हें देखकर जो रोड क्रॉस कर रहा था। 1 मिनट सर। क्या हुआ? सर ये एक्सीडेंट का नहीं, अटेम्प्ट टू मर्डर का केस है सर। वो कैसे? आपने फिल्म जिस्म देखी है सर? इस एक्सीडेंट से उस फिल्म का क्या वास्ता? वास्ता है सर। जिस पति की पत्नी जवान और हसीन होती है ना सर, उसके मर्डर के चांसेस ज्यादा होते हैं सर। फिल्म जिस्म में बिपाशा अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति गुलशन का मर्डर करती है सर। संतोष सिंह, विल यू शट अप? अब आपकी तबीयत कैसी है? मच बेटर। ये आपके लिए। गेट वेल सून। थैंक्स आर्यन। वैसे तुमने पहले मेघा की जान बचाई और आज तुम मेरे काम आए। थैंक यू सो मच। आओ बैठो ना। नहीं, मैं चलता हूं, फिर मिलेंगे। क्या लिखा है? घाव मिट जाएगा, हर दर्द चला जाएगा, पूरी होगी नई तमन्ना, जिंदगी में ऐसा मोड़ आएगा। अच्छा लिखा है ना? वेल रिटन। बेचारा गौतम सपने में भी नहीं सोचता होगा कि उसकी बीवी कितनी चालू है। दुनिया सच कहती है, औरतों का कोई भरोसा नहीं। सीधे साधे यश को तो ये पता भी नहीं होगा कि उसकी बीवी मेरे पीछे पड़ी है। हाय। हाय। हेलो। हाय। हाय, कम जॉइन अस। नो थैंक यू। हम यहाँ एक स्पेशल अनाउंसमेंट करने हैं। वेट अ मिनट गाइस, अ स्पेशल अनाउंसमेंट। कल 31 दिसंबर की पार्टी अब मेरी तरफ से होगी। और ये पार्टी मैं अपनी वाइफ मेघा को डेडिकेट करता हूँ। That is so
great. Let's all clap. Thank you. All right, guys. That's great. Enjoy yourself. One second. Hello. What? क्या हुआ? मुंबई की फैक्ट्री में आग लग गई। मुझे मुंबई जाना होगा। राज, मैं यहाँ अकेले रहकर क्या करूंगी? मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। रिलैक्स विराट, तुम परेशान मत हो। मैं वहां के हालात देखकर जल्दी लौट आऊंगा। लगता है भगवान को भी हमारी खुशी अच्छी नहीं लगती। इस साल जिंदगी में जितने भी दुख देखे थे उन्हें भुलाकर इस नए साल को वेलकम करने के लिए क्या कुछ नहीं सोचा था। कम ऑन स्वीटहार्ट, हमने जो कुछ भी सोचा वो सब होगा। चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, 31 की पार्टी शुरू होने से पहले मैं जरूर लौट आऊंगा। हे, इट्स अ प्रॉमिस। Come in. Hi. Hi. Come inside. राज कहाँ है? वो मुंबई गए हैं। आपको फिर से अकेला छोड़कर? फैक्ट्री में आग लग गई थी, इसीलिए उन्हें जाना पड़ा। तो वो कल की पार्टी में नहीं आएंगे? राज ने वादा किया है, वो पार्टी शुरू होने से पहले ही लौट आएंगे। That's good. मैं दरअसल आप दोनों को आज रात की बॉनफायर में इनवाइट करने आया था। लेकिन आज तो राज। I know, हम लोग राज को मिस करेंगे, लेकिन तुम तो आओगी ना? कोशिश करूंगी, लेकिन वादा नहीं करती। कोशिश कीजिए, वही बहुत है। वादे अक्सर तोड़ने के लिए किए जाते हैं। ओके बाय, सी यू। बाय। आर्यन, मुझे थोड़ा काम है, तुम मेघा को कंपनी दो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। ओके? हाय, may I dance with you? Sure. Come. अगर उस दिन मैंने आपको डूबने से बचाया नहीं होता, तो आज आपके साथ डांस करने का मौका नहीं मिलता। कभी कभी डूबने वाले को बचाने वाला भी साथ डूब जाया करता है। आपने ये नहीं सोचा था? आप जैसी हसीन लड़की को बचाने के लिए तो कोई भी डूब मरने के लिए तैयार हो जाए। ऐसे हसीन फैसलों पर तब बहुत पछताना पड़ता है, जब मौत जैसी भयानक सूरत सामने हो। पर मेरे सामने तो एक हसीन सूरत थी। किसी ने सच ही कहा है, हुस्न की दीवानगी आदमी को पागल बना देती है। क्या आपको नहीं लगता कि मैं पागल हूँ?
इशारा और गौतम मेरी बाहों में होगा। टच वुड, पर रात होने में अभी बहुत देर बाकी है। टेंशन क्यों लेते हो? टाइम फ्लाइज गर्ल्स, चुटकी बजाते ही रात हो जाएगी। तो बजाओ ना चुटकी। एक मिनट, मेरा दिल तो उस पल के बारे में सोच सोच के धड़क रहा है कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। डरती क्यों हो फाल्गुनी? डरने वाले जिंदगी का फन एंजॉय नहीं कर सकते। ये प्लान एकदम फूल प्रूफ है, कुछ भी गड़बड़ नहीं होगी। सिर्फ तुम लोग प्लान के हिसाब से काम करना। पतियों की अदला बदली होकर रहेगी। प्लीज प्लीज डरो मत, मेरा विश्वास करो, कुछ नहीं होगा। सच? तकलीफ तो नहीं होगी ना? बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी, हल्का सा दर्द होगा, चींटी ने काटा जितना। बाद में सब ठीक हो जाएगा। ओके। बहुत चल रहा है। कोई बात नहीं, शुरू शुरू में लगाते वक्त थोड़ी जलन होती है, बाद में सब ठीक हो जाएगा। ठंडा ठंडा, कूल कूल, सब ठीक हो जाएगा। क्या कर रहे हो? अभी तो सिर्फ हमारी मंगनी हुई है। थोड़े दिनों बाद हमारी शादी भी हो जाएगी। लॉली, अब तुम्हारे बगैर नहीं रहा जाता। पर डार्लिंग, मुझे बॉस की नीयत ठीक नहीं लगती। वो मुझे देख के ऐसे मुंह चलाता है जैसे लॉलीपॉप की तरह मुझे चूस लेगा। अरे तुम बॉस की चिंता मत करो, उस बेलगाम घोड़े पर लगाम कसने वाली उसकी ट्रक जैसी बीबी मेरी मुट्ठी में है। ओ यार, ये चार्ली चोरू की तरह मेरे कमरे में क्यों घुस रहा है? हैं? तेरी तो। चार्ली, साहब ने कहीं तुम्हें मेरे कमरे में आते हुए देखा तो नहीं? अरे साहब की चिंता मत करिए, मैं चुपके से आपके पास आया हूँ। साहब कहीं और फंसे हुए हैं। आप मुझ पे पूरा भरोसा करिए, हमारे बीच जो कुछ भी चल रहा है ना, साहब को जिंदगी भर पता नहीं चलेगा। चार्ली, तुम्हारे पर तो मुझे पूरा भरोसा है, इसलिए तो मैंने तुम्हें चुना है। कहो, कहाँ चलना है? अरे ना, अभी नहीं चलना है। रात को जब सब लोग अपनी अपनी मस्ती में चूर होंगे, तब बाहर जाने का प्रोग्राम बनाया है। समझ गई चार्ली, आज की रात मैं बिल्कुल तैयार हूँ। जीते मेरे पीछे गैर मर्दों के साथ गुलछर्रे उड़ान दिए, मैं तो छड़ूंगा नहीं। आज रात रंगे। डार्लिंग, मुझे भूख लगी है, तुम मेरे लिए कुछ ऑर्डर करते हो प्लीज? श्योर। पीछे हटिए, हटिए, आप लोग सब पीछे हटिए। Vacate the place. Come on, go back. जी, मेरा नाम बलजीत है, होटल का मालिक। सर, मैं आपसे 2 मिनट में मिलता हूँ, आप इधर रुकिए। एक्सक्यूज मी सर। अब कौन से फिल्म की स्टोरी लाए हो? मर्डर फिल्म की सर। ये मर्डर कोई आम मर्डर नहीं है सर, इस मर्डर के पीछे लव ट्रायंगल की स्टोरी इन्वॉल्व है सर। प्लीज शट अप और प्लीज पिक्चरें देखना बंद कर दीजिए, वरना एक दिन नौकरी से हाथ धो बैठोगे। सॉरी सर। आप प्लीज फोटोग्राफ लीजिए। बलजीत जी, यू कम हियर प्लीज। Don't touch the body. ये मेरी बीवी है। I very well know that. मगर हाथ लगाने से मर्डर के एविडेंस मिट सकते हैं। वेल मिस्टर राज, मर्डर के वक्त आप कहां थे?
मैं मुंबई गया था, मेरी फैक्ट्री में आग लग गई थी। वेल, यही सवाल आपसे अदालत में पूछा जाएगा और आपको ये साबित करना होगा कि कत्ल के वक्त आप यहाँ मौजूद नहीं थे। लेकिन आप मुझ पर शक क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मकतूल मरने से पहले एक ऐसा सबूत छोड़ गया जिससे ये साबित होता है कि कातिल आप हैं। खूनी मैं? ये क्या कह रहे हैं आप? मरने से पहले मरने वाले ने कातिल का नाम लिखा था। ये नहीं हो सकता। मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। मैं तो आपसे कह चुका हूं, मैं यहां मौजूद ही नहीं था। वेल मिस्टर राज, दैट वी शुड फाइंड आउट। संतोष सिंह। जी सर। इन सबको लॉबी में ले जाओ और पता करो कि इन्होंने कुछ देखा कि नहीं। और हाँ, इस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देना। मिस्टर राज, मुझे आपके कमरे की तलाशी लेनी, प्लीज कम। देसाई सर, पूरे कमरे की तलाशी लो। यस सर, चलो। यहाँ तो कुछ नहीं मिला सर। सर, बाकी कुछ तो नहीं मिला, सिर्फ एक कार्ड मिला। घाव मिट जाएगा, हर दर्द चला जाएगा, पूरी होगी नई तमन्ना, जिंदगी में ऐसा मोड़ आएगा। इंटरेस्टिंग। आर्यन सक्सेना। ये आर्यन सक्सेना कौन है? यहीं पे मिला था, कुछ दोस्तों के साथ छुट्टियां मनाने आई यहाँ। इनफैक्ट मेघा को डूबने से भी उसी ने बचाया था। मुझे आर्यन और उसके दोस्तों से मिलना। वेल मिस्टर आर्यन, ये कार्ड मिस्टर राज के लिए था। आप इतना घबरा क्यों रहे? कविता काफी अच्छी लिख लेते हैं। वैसे कत्ल के वक्त आप कहाँ थे? अपने रूम में। एंड यू मिस्टर गौतम? मैं भी अपने कमरे में था, अपनी बीवी के साथ। और जाहिर है आप भी अपने कमरे में थे, अपनी बीवी के साथ। या ऑफ कोर्स, मैं अपने कमरे में ही था। वेल, जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं होता, आप लोग में से कोई भी रिजॉर्ट छोड़कर बाहर नहीं जा सकता। इज दैट अंडरस्टूड? मिस्टर राज सोलंकी, आपको मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। मुझे चलना होगा? व्हाट? क्योंकि मरने वाले ने मरने से पहले आपका नाम लिखा था, इसीलिए शक आप पर जाता है। फिलहाल आप मेरे साथ चलिए, फॉलो। वो पुलिस ऑफिसर मुझसे पूछ रहा था कि जिस वक्त मेघा का खून हुआ मैं कहाँ था, और मैंने घबराहट में झूठ बोल दिया कि मैं तुम्हारे साथ था। So what? जब वो मुझसे पूछेगा तो मैं भी यही बोल दूंगी कि तुम मेरे साथ थे। लेकिन क्या तुम ये जानना नहीं चाहोगी कि उस वक्त मैं कहाँ था? एक्चुअली उस वक्त मैं फाल्गुनी के साथ उसके कमरे में उसके बिस्तर पर था। प्लीज मुझे ऐसे मत देखो। वो बात सोच सोच कर मुझे खुद अपने आप से घिन आ रही है। मैं तो तुमसे माफी मांगने के लायक भी नहीं हूं। प्लीज मुझे माफ कर दो। प्लीज फॉरगिव मी। उर्मी, क्या हुआ? तू रो क्यों रही है? बता ना उर्मी। यश बहुत शर्मिंदा है, उसने मुझसे माफी मांगी। उस बेचारे को तो पता भी नहीं कि हस्बैंड स्वैपिंग का प्लान हम लोगों का था। पति हमने बदले और वो अपने आप को गुनहगार समझ रहा है। हम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। उर्मी, I want to tell you something. ये सच है कि मैं और यश एक ही साथ एक ही बिस्तर में थे। हमने एक दूसरे को छुआ, चूमा, प्यार किया, पर इससे ज्यादा हमारे बीच में कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब उस रात तुम दोनों के बीच में कुछ नहीं हुआ था? हाँ नताशा, हम वो सीमा पार करते उससे पहले मेघा की लाश मिलने से शोर शुरू हो गया और हम घबराकर अलग हो गए। पर शायद तुम उर्मी। नहीं फाल्गुनी, उस हादसे की वजह से मैंने भी वो सीमा पार नहीं की। थैंक गॉड, मेघा की मौत ने हमें पाप से बचा लिया।
यश, तुमने जो उर्मी के साथ किया उसके लिए तुम खुद को गुनहगार समझ रहे हो, पर मैं तुम्हें एक बात बताऊं, जिस वक्त तुम मेरी बीवी के साथ थे उस वक्त मैं तुम्हारी बीवी के साथ था, और ये इत्तेफाक से नहीं हुआ। हम दोनों ऐसा करें इसके पीछे पूरा प्लान था। ये प्लान हम दोनों की बीवियों ने बनाया था, और इसके पीछे नताशा का मास्टर माइंड था। नताशा, पति बदलने का सजेशन तुम्हारा था? उर्मी और फाल्गुनी को तुमने उकसाया? नताशा, क्या हो गया तुम्हें? आर्यन, दोष अकेले नताशा का नहीं था। ये दोनों कोई छोटी बच्चे नहीं थे। इन्होंने नहीं सोचा क्या करने जा रही है। गौतम, हमने फन के चक्कर में सोचा ही नहीं हम कितनी बड़ी भूल करने जा रहे हैं। यश, इसे हमारी पहली और आखिरी भूल समझकर माफ कर दो प्लीज। और इस भूल से हम कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं, शायद तुम लोगों को इस बात का अंदाजा नहीं है। अब हमें से कोई भी बिना पुलिस की इजाजत यहाँ से वापस नहीं जा सकता, क्योंकि पुलिस मेघा के खून का शक हम सब लोगों पर कर रही है। आर्यन, उस रात को तुम कहाँ पर थे? क्योंकि रात को जब मेरी आंख खुली तुम कमरे में नहीं थे। वो मैं म्यूजिक के शोर से सो नहीं पाया, इसलिए मैं नीचे ड्रिंक लेने गया था। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बोलने का ये कौन सा तरीका है? सॉरी, आपको कंधे पे हाथ रखना अच्छा नहीं लगा ना? कोई बात नहीं, आप मुझे जो रुपए देने वाले ना उसमें से 2% आप रख लीजिए। कौन से रुपए? पुलिस खूनी की तलाश कर रही है। मेरा मुंह बंद रखने के लिए आप मुझे बख्शीश नहीं देंगे? कत्ल की रात मैंने एक आदमी को उस कमरे की खिड़की से भागते हुए देखा था जिस कमरे में कत्ल हुआ था। मुझे 50,000 रुपए की सख्त जरूरत है। 1 घंटे बाद यहीं मिलूंगा आपसे। गुड डे। मिस्टर राज, मेघा के मर्डर का शक सबसे पहले आप पर जाता है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा फायदा आप ही का है। उसके करोड़ों की जायदाद जो उसके मरने के बाद आपकी हो जाती है, सिर्फ आपकी। देखिए इंस्पेक्टर, मैं आपसे कह चुका हूं कि मर्डर के वक्त मैं यहां था ही नहीं, और फिर मेघा की जायदाद तो उसके जीते जी भी मेरी थी। इंस्पेक्टर, मैं मुंबई गया था जब मेरी फैक्ट्री में आग लग गई थी। देखिए इंस्पेक्टर, जब मैं यहां था ही नहीं तो मैं ये मर्डर कैसे कर सकता हूं? इसी उलझन को तो सुलझाना है कि मेघा ने तुम्हारा नाम क्यों लिखा। कि मेघा के राइट हैंड में खून? ये खून उस वक्त लगा होगा जब मेघा ने अपने खून से तुम्हारा नाम लिखा होगा। इट्स नॉट पॉसिबल, ये नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? तस्वीरें झूठ नहीं बोलती मिस्टर राज। लेकिन यह भी तो हो सकता है कि सच्चाई को छुपाने के लिए कातिल ने वहां झूठे सबूत छोड़े हों। क्या मतलब? मतलब ये कि राज सोलंकी ये नाम मेघा ने वहां नहीं लिखा, किसी और ने लिखा। हाउ कैन यू से दैट? बिकॉज मेघा वॉज लेफ्ट हैंडेड, राइट हैंडेड नहीं थी वो। और ये देखिए, यहां उसके राइट हैंड में खून है। इसका मतलब कातिल ये नहीं जानता था कि मेघा लेफ्ट हैंडेड है। सर, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई। क्या बात है इंस्पेक्टर, क्या लिखा है इस रिपोर्ट में? आई एम सॉरी टू से दिस, मगर कत्ल से पहले आपकी बीवी के साथ शारीरिक संबंध हुए थे। आई थिंक इट्स अ क्लियर केस ऑफ रेप एंड मर्डर। Damn it! Kill the bastard. Kill him, Inspector. मिस्टर राज, प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ। उस रात रिजॉर्ट में बहुत सारे लोग थे। पहले पता तो चले उनमें कातिल कौन। मैं अपने कमरे में था। मैं भी अपने कमरे में था। मैं भी अपने कमरे में था अपनी बीवी के साथ। मिस्टर देसाई, आर्यन और उसके दोस्तों को इंक्वायरी के लिए बुलाओ। यस सर। थैंक यू सर, थैंक यू। आज के बाद तुम ये भूल जाओगे कि उस रात तुमने क्या देखा, और हमेशा के लिए अपना मुंह बंद रखो। कब तक मुंह बंद रखो?
सच्चाई तो बतानी ही पड़ेगी। मैं आपको बता चुका हूं, रिजॉर्ट में आने के बाद उनसे पहचान हुई। मगर आपने ये तो नहीं बताया कि उनसे कितने नजदीकी संबंध थे आपके। ये सनग्लासेस आपके हैं? ये आपको कहां से मिले? ये मेघा के कमरे में से बरामद हुए। उनके पति की गैर मौजूदगी में आप उनके कमरे में क्यों गए थे? उनको पार्टी में इनवाइट करने के लिए। और उसी रात बहुत देर तक आप उनके साथ पार्टी में डांस कर रहे थे। Am I right, Mr. आर्यन? आप क्या साबित करना चाहते हैं? मैं क्या साबित करूं? साबित तो आपको करना है कि कत्ल से आपका कोई संबंध नहीं है। वैसे आप दोनों ने बयान दिया है कि कत्ल के वक्त आप दोनों अपने अपने कमरे में थे, लेकिन होटल के स्टाफ से पूछताछ करने के बाद ये पता चला है कि आप दोनों के बयान गलत थे। लेकिन आप सिर्फ हम तीनों पर ही शक क्यों कर रहे हैं? सर, हमारे अलावा उस वक्त होटल में और भी कई लोग मौजूद थे। मगर वो सब अपनी अपनी बीवियों के साथ थे, और तुम दोनों एक दूसरे की बीवी के साथ। जो दूसरे की बीवी के साथ जा सकता है, जाहिर है वो रात में किसी भी वक्त किसी तीसरे की बीवी के कमरे में भी घुस सकता है। और वैसे मिसेस मेघा का मिलजुल सिर्फ तुम तीनों के साथ था और किसी के साथ नहीं। देसाई सर, इन तीनों को मेडिकल टेस्ट के लिए भेजो। मेडिकल टेस्ट? फॉर व्हाट? कातिल को पकड़ने के लिए। कत्ल से पहले मिसेस मेघा का बलात्कार हुआ। जाहिर है जिसने बलात्कार किया होगा कातिल भी वही है। देसाई सर, चलिए चलिए। आर्यन, तुम इतना क्यों परेशान हो रहे हो? मेडिकल टेस्ट की रिपोर्ट आते ही इंस्पेक्टर के सारे शक अपने आप दूर हो जाएंगे। बता, तू कहता उस रात तू ड्यूटी पर था और तूने कुछ नहीं देखा, फिर तेरे कमरे में से 50,000 रुपए कैसे? हाँ? मैं आपको सब बताता हूँ साहब। ये पैसे मुझे आर्यन साहब ने दिए थे मेरा मुंह बंद रखने के लिए। कत्ल की रात मैंने उनको कत्ल वाले कमरे की खिड़की से भागते हुए देखा था। सच बोल रहे हो तुम? हाँ साहब, मैं सच कह रहा हूँ। मैं उस वक्त लॉली के साथ छुपकर मोहब्बत की बातें कर रहा था। मेडिकल टेस्ट की रिपोर्ट आ गई है। फॉलो मी। यस सर। खतिया कमीने, तू ड्यूटी के वक्त स्टाफ की लड़की के साथ? अरे काहे की स्टाफ की लड़की? वो मेरी होने वाली बीवी है। ओए, ये तेरी होने वाली बीवी है? खोते दो पुत्र। हाँ? इसके अकेले होने की खबर के तूने 50 ना जाने कितने 50 रुपए ले लेते। क्या? और मुझसे पैसे लेकर जाता था और ये खबर देता था कि सांप लॉली के साथ है। इसका मतलब तू हम दोनों को बेवकूफ बनाता था। मार खोते नू, मार खोते नू, मार खोते। मिस्टर आर्यन, आपको मिसेस मेघा का बलात्कार और मर्डर करने के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। मैंने मेघा को खून नहीं किया, मैंने उसका बलात्कार भी नहीं किया। We made love to each other। जो भी हुआ उसमें मेघा की मर्जी भी शामिल थी। पहले तूने मेरी बीवी का रेप किया और फिर अपने आप को बचाने के लिए तूने उसे मार दिया। मैंने उसका खून नहीं किया। मैंने नहीं, तूने किया। Stop it! Stop it! मिस्टर आर्यन, तुम अब फंस चुके हो, इसलिए सीधी तरह बता दो कि मिसेस मेघा का मर्डर तुमने कैसे किया। मैंने मर्डर नहीं किया। मुझे तो मेघा का SMS आया था, उसने मुझे अपने कमरे में बुलाया था। मेघा, मेघा, तुम यहाँ इस वक्त? तुम्ही ने तो मैसेज भेजा कि फौरन चले आओ। ये देखो तुम्हारा SMS। नाम तो मेरा है, लेकिन मैंने नहीं भेजा। तो फिर ये मैसेज किसने भेजा? शायद उसने, जिससे मेरा अकेलापन ना देखा गया हो। तुम शराब पी रही हो? थोड़ी सी। एकदम थोड़ी सी। बहुत अकेली थी ना, इसलिए शराब पीकर अपने आप से बातें कर रही थी। तुम वहां क्यों खड़े हो? आओ बैठो ना। राज नहीं लौटा अब तक? वादा किया था, लेकिन तुमने कितनी सच्ची बात कही थी। वादे तोड़ने के लिए किए जाते हैं। अरे उस दिन तुमने मुझे डूबने से क्यों बचाया? आज एक सच्चाई बताऊं, उस दिन मैं डूब नहीं रही थी, बल्कि खुदकुशी करने गई थी।
क्या? हाँ, और शायद मैं फिर एक बार डूब मरने की कोशिश करती, लेकिन तुम्हें देखकर मेरे दिल में फिर से जीने की तमन्ना जागने लगी। तभी राज मेरी जिंदगी में वापस लौट आया और ये आवारा बादल सी मेघा फिर से उसके फरेब और झूठ के जाल में फंस गई, उस पर अपना प्यार निछावर करने लगी। और आज उसका झूठ सामने आ ही गया। झूठ? हाँ आर्यन, उसने झूठ बोला था कि मुंबई की फैक्ट्री में आग लगी। वहां कोई आग नहीं लगी थी, बल्कि राज ने मुझे छोड़कर जाने का बहाना बनाया था। ये सब तुम्हें कैसे पता चला? मुंबई की फैक्ट्री से फोन आया था। अच्छा आर्यन, एक बात बता, जो बादल बरसते नहीं वो कहाँ जाते हैं? वो पहाड़ों पर बर्फ बन के जम जाया करते। लेकिन मैं बर्फ नहीं बनना चाहती आर्यन, मैं बर्फ नहीं बनना चाहती। आज ये मेघा बरसना चाहती। हेलो, तुम कहाँ हो? तुम क्या? ओह माय गॉड, किसका फोन था? राज का। वो नीचे रिसेप्शन पे है, ऊपर आने ही वाला है। अरे तुम यहाँ से जाओ, अगर उसने तुम्हें देख लिया तो हजम हो जाएगा। वो आ गया, तुम भागो यहाँ से। मेरा यकीन कीजिए, खून राज सोलंकी ने ही किया है। मिस्टर आर्यन, क्या मैं वो SMS देख सकता हूँ जो मेघा ने तुम्हें भेजा था? हाँ हाँ श्योर, व्हाई नॉट। क्या हुआ? मैसेज कहाँ है? लगता है किसी ने इरेज कर दिया। तुम्हारा मोबाइल तुम्हारे पास था, तो मैसेजेस कोई और कैसे इरेज कर सकता है? और रही बात फैक्ट्री की, फैक्ट्री में आग लगी थी, ये मुझे मुंबई से पता चला है। राज मुंबई में था, उसका सबूत ये इंश्योरेंस के पेपर्स जो उसने वहां पर साइन किए। मेघा को उस राज सोलंकी या किसी और का फोन नहीं आया, उसका सबूत है ये मेघा के फोन की कॉल रिपोर्ट। निशारे, हर क्रिमिनल अपने आप को बहुत चालाक समझता है, और फिर तुम तो एक क्रिमिनल लॉयर हो। अब मैं बताता हूं तुमने क्या किया। तुम जानते थे कि मेघा अपने कमरे में अकेली थी, तुम उसके कमरे में गए, उसका बलात्कार किया, और फिर अपने आप को बचाने के लिए उसका मर्डर किया, और ताकि शक तुम पर न आए तुमने मेघा के लाश के आगे राज सोलंकी का नाम लिख दिया। पर यहाँ पर तुम बहुत बड़ी गलती कर गए। तुम ये नहीं जानते थे कि मेघा लेफ्ट हैंडेड थी, तुमने उसके राइट हैंड पर खून लगा दिया, और फिर तुमने इतनी सारी कहानियां जोड़कर मेघा के मर्डर की एक नई कहानी रची। उसी तरह जैसे एक शातिर क्रिमिनल लॉयर किसी को फंसाने के लिए रचता है। आर्यन, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम मुझसे झूठ बोलोगे। तुम मेघा के कमरे में गए और तुमने मुझसे कहा कि तुम ड्रिंक लेने जा रहे हो। मुझे माफ कर दो नताशा, मैं ये सोचकर डर गया था कि ये बात मालूम होने के बाद कहीं मैं तुम्हारे प्यार और विश्वास को खो ना दूं। जो अपनी पत्नी का विश्वास खोना नहीं चाहते, वो रात को अपनी पत्नी को छोड़कर पराई औरत के कमरे में नहीं जाते। नताशा, मैं खुद उसके कमरे में नहीं गया था, मुझे तो मेघा के नाम से SMS आया था। मेरा विश्वास करो, सारी चाल राज सोलंकी की है। मुझे तो इस खून में फंसाया जा रहा है। मैं तुम्हें इस कैद से आजाद कराऊंगी। तुम्हारा केस लड़ने के लिए मैं तुम्हारे साथ बड़े से बड़े और वकील रखूंगी। नताशा, तुम बहुत अच्छी हो। मिलकर आ गई अपने बेवफा पति से? मैं उसे मिलने नहीं आई थी, बल्कि ये बताने आई थी कि मैं अपने पत्नी होने का धर्म निभाऊंगी, चाहे सारी दुनिया उसके खिलाफ हो जाए, मगर मैं उसे इस इल्जाम से आजाद कराकर ही चैन लूंगी। इम्पॉसिबल। डू यू अंडरस्टैंड? भ्रम है तुम्हारा, क्योंकि मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। आई स्वेयर ऑन मेघा, उसे तो सजा दिलाकर ही रहूंगा। जाओ, तुम चाहे कुछ भी कर लो, उसे नहीं बचा पाओगी। ये चैलेंज तुम एक पत्नी को दे रहे हो। शायद पत्नी के रूप में तुम एक औरत की ताकत को नहीं जानते। अगर वो ठान ले तो यमराज से भी अपने पति की आत्मा को ला सकती है। तुम तो एक इंसान हो।
What? ये क्या किया तुमने? मेरी बात सुनो ना। पहले ये बताओ कहाँ पे हो तुम? वहीं रुको, कहीं मत जाना। ओके, मैं अभी आ रही हूँ, बाय। आर्यन ने तुमने क्या किया? जेल से भागकर तुमने कानून की नजरों में अपने जुर्म को और भी पक्का कर दिया है। नताशा, इसके अलावा मेरे पास कोई और चारा नहीं था। राज सोलंकी ने मुझे अपने जाल में बुरी तरह फंसा दिया। इससे पहले कि पुलिस मुझ तक पहुंचे, हमें ये देश छोड़कर भाग जाना चाहिए। चलो। Wow. What a fantastic plan. लेकिन देश छोड़कर भागने की इतनी जल्दी क्यों? क्या तुम ये नहीं जानना चाहते कि मेघा का खून आखिर किया किसने? तूने। खून तूने किया। सही जवाब। मेघा का खून मैंने किया। और अब अगला सवाल, ये खून आखिर मैंने क्यों किया? मेघा की दौलत के लिए। गलत जवाब। मेघा की दौलत तो उसके जीते जी भी मेरी है, लेकिन उसका खून मैंने अपने प्यार को पाने के लिए किया। मिलना चाहोगे उससे? नताशा, तुम? हाँ, नताशा, तुम्हारी पत्नी। आजकल किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते। लेकिन यह कहानी बहुत पुरानी है। हम दोनों एक दूसरे को कॉलेज के दिनों से जानते थे। प्यार करते थे हम दोनों एक दूसरे से। हमने शादी के सपने भी देखे थे। क्या? जिस लड़के के ना माँ बाप है, ना घर है, जिसका ठिकाना मुंबई का फुटपाथ है, तुम उससे शादी करना चाहती हो? डैड, मैं उससे प्यार करती हूँ। बेटा, ये प्यार एक सिगरेट की तरह है, जो आग के शोले से जलकर शुरू होता है और राख की सूरत में खत्म हो जाता है। क्या ये आपका आखिरी फैसला है? हाँ, ये मेरा आखिरी फैसला है। फिर नताशा के पिता ने उसकी शादी तुमसे कर दी। बस उसी दिन मैंने तय कर लिया कि अब जिंदगी में बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। मेघा एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट की बेटी, लेकिन मेरे लिए सिर्फ ऊंचाई तक पहुंचने की सीढ़ी। बहुत प्यार किया मैंने उससे। नहीं, प्यार का नाटक किया। फिर हम दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद उसके पिता के बिजनेस में पूरी तरह से जुट गया मैं। पिता की मौत के बाद पूरा बिजनेस मेरे हाथ आ गया। इज्जत, दौलत, शोहरत, ये सब कुछ मिला मुझे। लेकिन ये सब कुछ मेघा की मेहरबानियों का मोहताज था, क्योंकि बुढ़ा मरने से पहले सारी जायदाद मेघा के नाम लिखकर चला गया था। फिर एक दिन अचानक मुझे नताशा मिली। राज, पिताजी की खुशी के लिए मैंने आर्यन के साथ शादी तो कर ली, पर दिल से कभी उसे अपना पति न मान सकी। उसके साथ रहकर भी मेरे दिल में हमेशा तुम ही बसे रहते थे। अब तो पिताजी नहीं रहे। अब तो मुझे लगता कि तुम मुझे अपने दिल से अपनी जिंदगी में ला सकती हो। पिताजी नहीं रहे तो क्या हुआ? अब हम दोनों के बीच में मेरा पति आर्यन और तुम्हारी पत्नी मेघा तो है। अगर ये दोनों हमारे रास्ते से हट जाएं तो? तभी हमने मेघा को अपने रास्ते से हटाने का प्लान बनाया, उसका मर्डर करना। लेकिन फिर सोचा कि अगर उस मर्डर का कातिल तुम्हें साबित कर दें तो हम दोनों के रास्ते से सारी प्रॉब्लम्स हट जाएं। वो कहा ना किसी ने, ऑल स्पेयर इन लव एंड वॉर। मुझे पता था कि खूबसूरत लड़कियां तुम्हारी कमजोरी हैं। तुमने जब मेघा को समुद्र से बाहर आते हुए देखा, वो कोई इत्तेफाक नहीं था। मैंने मेघा को समुद्र की तरफ जाते हुए देखा था।
इसलिए जानबूझकर मैं तुम्हें वहाँ पर ले गई ताकि तुम उसे देखो और अट्रैक्ट हो सको। और बॉनफायर वाली पार्टी में तुम्हें उसके साथ अकेला भी छोड़ दिया, मेघा के दिल में डर पैदा करने कि उसके पीछे कोई पड़ा हुआ है। वो चिट मेघा तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी, मैंने भेजी थी। मैंने ही मेघा को प्राइवेट नंबर से SMS भेजा कि अगर तुमने राज सोलंकी को नहीं छोड़ा तो मैं उसे मार दूंगा। लेकिन बहुत होशियारी से, किसी को शक न हो कि उस पर हमला हुआ है। फिनिश। मुझ पर मेघा का विश्वास और बढ़े, इसलिए मैंने अपने आदमी से अपने आप पर अटैक कर मुंबई की फैक्ट्री में आग मेरे एक आदमी ने लगाई थी, क्योंकि प्लान के हिसाब से मेरा मर्डर के वक्त रिजॉर्ट से दूर होना बहुत जरूरी था। हमने एक काम और भी किया था, मैंने तुम्हारा मोबाइल फोन भी बदल दिया था। और मैंने मेघा का सिम कार्ड। मर्डर के बाद मैंने तुम्हारा मोबाइल फिर से बदल दिया था, इसलिए न ही तुम्हारे मोबाइल पर कोई मैसेज था और न ही मेघा के मोबाइल पर किसी कॉल के आने की कोई रिपोर्ट। हाँ, लेकिन मैंने उसे फोन जरूर किया था। दरवाजे पर नॉक सुनकर जब तुम भागे थे तब तुमने ये नहीं सोचा था कि अगली बार तुम मेघा की लाश को देखोगे। तुम यहाँ इस वक्त? क्यों? रात को सिर्फ दूसरों के पति आते हैं तुम्हारे कमरे में? आर्यन कहाँ है? देखो नताशा, तुम यहाँ से जाओ। क्यों? मैं जल्दी आ गई, तुम्हारी हवस की आग बुझी नहीं? देखो मेरे पति आने वाले हैं, तुम यहाँ से जाओ। ये तो और भी अच्छी बात है, उन्हें भी तो पता चले कि भोली भाली दिखने वाली उनकी पत्नी रात को दूसरे मर्दों के साथ कैसी रंगरलियां मनाती है। मैंने नहीं बुलाया था आर्यन को, वो खुद आया था मेरे कमरे में। तुझ जैसी औरतें मर्दों को बुलाती नहीं है, बल्कि खुद को मजेदार खाने की तरह सजाकर उनके सामने पेश कर देती है और मर्द उसमें मुंह मारने के लिए बेकाबू हो जाते हैं। एक शादीशुदा मर्द जब कुछ भी देखकर अपने मुंह से पानी टपकाने लगे तो किसी दूसरी औरत को कसूरवार ठहराने से पहले उस मर्द की पत्नी को आईने के सामने खड़े होकर ये देखना चाहिए कि उसमें क्या कमी है। कमी सिर्फ एक है, पत्नी तुम जैसों की तरह बिस्तर पर बेशर्म नहीं हो सकती। ये तुम कह रही हो जब अपनी सहेलियों के पतियों के साथ सोने का प्लान बना रही थी? जिस दिन तुम लोग हस्बैंड पेयरिंग का चिट निकाल रहे थे उस दिन इत्तेफाक से मैंने तुम लोगों को देख लिया था। और फिर तुम जब किसी के पति के साथ सो सकती हो, अपने पति को अपनी सहेलियों के साथ सुला सकती हो, तो किसी तीसरे के पास जाए तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? You bitch! राज, क्या कहा था तुमने? हाँ? क्या पैसे से सारी खुशियां खरीदी जा सकती? हाँ स्वीरा, अब देखो ना, पैसा तुम्हारा और खुशियां मेरी, और मैं अपने पहले प्यार के साथ ऐश करूंगा। मेघा की लाश को मैंने ही स्विमिंग पूल में डाला था और उसी के खून से मैंने राज सोलंकी का नाम लिखा था। नताशा, मैंने औरत के बहुत सारे रूप देखे, पर इतना घिनौना रूप पहली बार देख रहा हूं। और राज, तू एक खूनी दरिंदा है। आई विल किल यू। गुड शॉट। वैसे बिल्कुल सही कहा, मुझ जैसे बुरे आदमी को मारी जाना चाहिए। हाँ, मार मुझे। मार मुझे। मार मार मुझे, मार मार मुझे। फैंटास्टिक। कहानी में ट्विस्ट। इस
कान पर अब तुम्हारी उंगलियों के निशान। अच्छा, कल के अखबार में अच्छी सुर्खियां बनेंगी। दी हेडलाइन, जेल से भागा एक कैदी पहले अपनी पत्नी को मारता और फिर खुदकुशी कर लेता। राज, तुम क्या बोल रहे हो? क्या लगा था तुम्हें? मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैंने तुमसे भी तुम्हारी दौलत के लिए प्यार किया। मेघा को मारने में मैंने तुम्हें यूज किया। और फिर वो कहा है, जो औरत अपने पति की ना हो सकी वो किसी और की क्या हो। तुम? हाँ, मैं। आर्यन जेल से भागा नहीं था, उसे मैंने भगाया था। जैसे तुमने बहुत सारे प्लान बनाए, वैसे तुम्हें पकड़ने के लिए मैंने भी एक छोटा सा प्लान बनाया। आर्यन के खिलाफ इतने सबूत होने के बावजूद मैं सोचता रहा कि आर्यन जैसा एक क्रिमिनल लॉयर जो अपने क्लाइंट को बचाने के लिए क्या कुछ दाव पेच नहीं खेल लेता, वो जब एक क्राइम करे तो इतने सारे सबूत कैसे छोड़ सकता है? तब मुझे ऐसा लगा कि यहां जरूर आर्यन को फंसाने की कोई चाल है, और इस पॉइंट से मैंने इंक्वायरी शुरू की और एक के बाद एक क्लू मिलने लगे। ये है फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट। ये नताशा के फिंगरप्रिंट से मैच करती हैं। नताशा? अब बात यह थी कि नताशा राज सोलंकी का नाम क्यों लिखी। इस बीच हमने उस आदमी को ढूंढ निकाला जिसने तुम्हें अपने टेम्पो से उड़ाया। बता, तुझे राज सोलंकी पर अटैक करने के लिए किसने कहा था? खुद राज सोलंकी ने कहा था। वहां से मेरा शक बढ़ने लगा कि एक आदमी अपने आप पर अटैक क्यों करवाता है। फिर उस रात के पेट्रोलिंग वाले ऑफिसर ने हमसे कहा कि उसने तुम्हारी गाड़ी जंगल में पार्क देखी। मिस्टर राज सोलंकी,